तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। और सीरियसली इस वीडियो को जो बिल्कुल शुरू से अंतिम तक देख लेगा ना, वो स्वपरागण और परपरागण में अंतर कभी जीवन में नहीं भूल पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा परागण को समझ लेते हैं कि परागण क्या होता है। तो देखिए, एक पुष्प का नर भाग होता है, दूसरा पुष्प का मादा भाग होता है। तो पुष्प के नर भाग में पाए जाते हैं परागकण। उसको पुष्प के मादा भाग, जिसको कि वर्तिकाग्र बोलते हैं, तो उस परागकण को पुष्प के मादा भाग तक पहुंचना होता है, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखिए, अब ये अगर एक ही पुष्प में हो रहा है, मतलब कि उस पुष्प में नर भाग भी उपस्थित है और मादा भाग भी उपस्थित है, तो परागकण जो है तो नर भाग से उठ करके मादा भाग में आ गया उसी पुष्प में, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है। अब एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में हो, जैसे एक फूल यहाँ पर है, दूसरा फूल कहीं दूसरी जगह पर है उसी पौधे में, और तो दूसरे पुष्प के नर भाग से परागकण अगर उसी पौधे में उपस्थित दूसरे पुष्प के मादा भाग पर पहुंच रहे हैं, तो उसको भी स्वपरागण बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें हो तो एक ही पेड़ में रही हैं। अब देखिए, परपरागण क्या होता है कि जहां पर एक जो पौधा है, ठीक है, और जो दूसरा पौधा है, मतलब कि एक पौधे के नर भाग से परागकण जब उठ करके दूसरे पौधे के मादा भाग, मतलब वर्तिकाग्र तक जब वही परागकण पहुंचते हैं, तो उसको परपरागण बोला जाता है। तो स्वपरागण परपरागण क्लियर हुआ। यहाँ पर स्वपरागण एक ही पुष्प में जो होना होगा हो जाएगा, नर और मादा भाग एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे। और परपरागण में नर और मादा भाग दो अलग अलग पौधों में उपस्थित होंगे, दो अलग अलग पौधों के पुष्प में उपस्थित होंगे। वहाँ पर परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएंगे, मतलब एक पौधे के पुष्प से दूसरे पुष्प के पौधे तक जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो आगे डिफरेंसेस बहुत ही सरल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण में अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, मतलब कि एक ही पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक गिरते हैं, तो उसको स्वपरागण बोलते हैं। परपरागण क्या है? जब एक ही फूल के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल पर जाते हैं। पौधों की जाति एक है, मतलब कि जब एक पौधे के फूल के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के मादा भाग, मतलब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसको परपरागण बोला जाता है। मतलब कि यह क्रिया दो अलग अलग पौधों में होती है, एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों में होती है। अब क्योंकि परागकण एक ही पुष्प के नर भाग से मादा भाग में जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी जो है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इसके लिए हवा, पानी या कीटों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि परपरागकण में दो अलग अलग पौधों में होता है, तो परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये माध्यम क्या हो सकते हैं? हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, पक्षी हो सकती है, या फिर कीट भी एक पौधे से दूसरे पौधे में परागकण को लेकर के जा सकते हैं। तीसरी चीज निकल के आती है कि फूलों की क्वालिटी कैसी होगी स्वपरागण में और परपरागण में। तो जो स्वपरागण है उसमें फूल जो है तो छोटे होते हैं, उनमें रंग या सुगंध होना जरूरी नहीं होता है। अब क्योंकि परागण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो अगर पुष्प सुगंधित नहीं है, सुंदर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो ऐसे में किसी कीट या तितली को तो आकर्षित करना नहीं है, तो इन सब क्वालिटीज के बिना भी परागकण की क्रिया हो जाएगी। वहीं परपरागण में अगर देखें तो इसके लिए कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल रंगीन, बड़े और खुशबूदार होते हैं, क्योंकि अब कीट को आकर्षित करना है, क्योंकि कीट ही परागकणों को दूसरे पौधों में ले जाएगा, तो उसके लिए पुष्प का बड़ा, सुंदर और खुशबूदार होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वालिटीज होंगी तभी कीट आकर के बैठेंगे और परागण की क्रिया हो पाएगी। अगली चीज निकल के आती है अनुवांशिकता की, मतलब जो उससे नए फूल या बीज उत्पन्न होंगे उनमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो देखो, स्वपरागण में अनुवांशिकता में कोई भी बदलाव नहीं आता है, क्योंकि वो जो अल्टीमेटली पौधा या फिर फूल बना है वो उसी पौधे से बन गया है, तो ये अपने जनकों के समान होते हैं और उसमें परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इसमें पौधे के शुद्ध गुण बने रहते हैं, कोई बदलाव नहीं आता है। जबकि परपरागण में अनुवांशिकता जो है, इसमें जो है तो जो फल और बीज उत्पन्न होंगे वो नई किस्म वाले रहेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को साथ में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हमको यहाँ पर विविधता देखने को मिलेगी और क्वालिटी भी ओवरऑल स्वपरागण के मुकाबले हमको यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पर हमको 2 पौधों के लक्षण देखने को मिलेंगे उनकी संततियों में। आगे जो है तो स्वपरागण में यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, जैसे गेहूं, चावल, मटर, मूंगफली, इनमें जो है तो स्वपरागण पाया जाता है। वही बात करें पर परागण की तो इसके उदाहरण है गुलाब, सूरजमुखी, पपीता और मक्का। तो ये रहा आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इसी तरह से आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझाया जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके भी समझ में आएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।